नमस्कार प्रिय सज्जनों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल दिव्य ज्ञान सरोवर में। प्रिय सज्जनों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सोहम ध्यान के प्रथम चरण को समझा, आज हम सोहम ध्यान यानी श्वासों पर ध्यान के द्वितीय चरण को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो उसमें जो सोहम ध्यान के प्रथम चरण में हमने आपको जो भी बताया है वो सब आपको करना ही है, क्योंकि ये ध्यान की अवस्था में पहुंचने और मन को नियंत्रित करने का प्रमुख साधन है। जिस प्रकार सभी तरह के ज्ञान, चाहे आत्मज्ञान, ईश्वर, परमात्मा या ब्रह्म को जो भी सत्य जानना है, तो हमें शरीर की आवश्यकता होती है। बिना शरीर के कभी भी किसी भी ज्ञान को जानना नामुमकिन है, क्योंकि हमारा पंच तत्वों से निर्मित शरीर ही एक ऐसा साधन है जिसके जरिए सत्य को जानने में मदद मिलती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि शरीर ही नहीं तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये भी है कि शरीर में मौजूद इंद्रियां, मन ही हमें सत्य को जानने में मदद करते हैं और ये बाधा भी है। तो शुरुआत में हमने जो पहला स्टेप या सोहम का पहला चरण आपको बताया, वो लास्ट तक जरूरी है जब तक पूर्ण अनुभव की प्राप्ति न हो। प्रिय सज्जनों, जैसे कि हमने आपको बताया, सोहम ध्यान विधि एक प्राचीन और शक्तिशाली ध्यान पद्धति है जिसे अजप्पा जाप ध्यान भी कहा जाता है, जिसमें साधक अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करता है और श्वासों के साथ उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक ध्वनि सोहम पर ध्यान देता है। सोहम का अर्थ है मैं वही हूँ, आई एम दैट, जो आत्मा और परमात्मा के एकीकरण का प्रतीक है। ये ध्यान विधि श्वासों के प्रवाह के साथ सांस लेते समय और हम श्वास छोड़ते समय की ध्वनि को सुनने और उसका मानसिक जाप करने पर आधारित है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो पार्ट 1 में जाना। परंतु पार्ट 1 को आप जारी रखेंगे, ये आपके लिए अंतिम समय तक सहयोग करेगा। ऐसा नहीं कि हमने इसको समझ लिया, अब इसकी जरूरत नहीं है। प्रिय सज्जनों, पार्ट 1 सोहम ध्यान रूपी पेड़ की जड़ है। ध्यान रखना, इसी जड़ पर पेड़ खड़ा रहता है। अगर आपने पहली वीडियो पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इसे देखने के पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इसके बिना आपका कार्य अधूरा ही रहेगा। प्रिय सज्जनों, आइए अब जानते हैं और समझते हैं सोहम ध्यान की दूसरी स्टेप यानी सेकंड स्टेप के बारे में कि सोहम की सेकंड अवस्था क्या है। प्रिय सज्जनों, सोहम ध्यान की प्रक्रिया को सामान्यतः कई चरणों में समझा जा सकता है, परंतु विभिन्न स्रोतों और गुरुओं के अनुसार चरणों की व्याख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। तो चलिए जानते हैं सोहम की दूसरी सोहम स्टेप के बारे में, सोहम अवस्था के बारे में। अब इसमें आपको क्या करना है? आपको अपनी श्वासों पर ध्यान को और गहरा करना है और सोहम मंत्र के साथ अपनी चेतना को सूक्ष्म स्तर पर ले जाना है। हालांकि इसमें आपको कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, ये सब स्वतः ही होगा। चलिए दूसरे स्टेप को विस्तार से समझते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है गहरा ध्यान और एकाग्रता। पहली स्टेप में आपको श्वासों की ध्वनि सो और हम को सुनने और उसका मानसिक जाप करने की प्रक्रिया शुरू करना है। दूसरे स्टेप में आपको इस प्रक्रिया को और गहराई से करना है, जहां आप श्वासों की सूक्ष्म ध्वनि और उसके लय के साथ तादाद में स्थापित कर सकें। इस चरण में आपका ध्यान बाहरी शोर शराबे और विचारों से हटकर पूरी तरह श्वासों और सोहम की ध्वनि पर केंद्रित हो जाएगा। इसमें दूसरा है आत्म जागरूकता का विकास।
दूसरे स्टेप में आप अपने श्वासों के माध्यम से स्वयं को सोहम मैं परमात्मा हूँ के अर्थ के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी व्यक्तिगत चेतना को विश्व चेतना या परम चेतना से जोड़ते हैं। इस चरण में आपका ध्यान आज्ञा चक्र यानी भूमध्य या हृदय चक्र पर केंद्रित हो सकता है, जिससे आत्म जागरूकता बढ़ती है। इसमें तीसरा है सूक्ष्म ध्वनि का अनुभव। इस अवस्था में आप श्वासों की सूक्ष्म ध्वनि को सुनने की कोशिश करते हैं, जो सामान्य सुनने से परे होती है। ये ध्वनि अनहद नाद के रूप में भी अनुभव हो सकती है, जो आंतरिक शांति और चेतना की गहराई को दर्शाती है। तो प्रिय सज्जनों, अब इस अवस्था में आप कहाँ पहुँचते हैं, आइए जानते हैं। तो दूसरे स्टेप में आपकी चेतना गहरे ध्यान की अवस्था में प्रवेश करती है। चलो इस अवस्था को भी हम आपको कुछ पॉइंट के माध्यम से समझाते हैं ताकि आपको जानने में सरलता हो। तो इसमें पहला पॉइंट है आत्म जागरूकता। इसमें आप अपनी व्यक्तिगत पहचान से ऊपर उठकर मैं वही हूँ की अनुभूति की ओर बढ़ते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आप अपने भीतर की शांति और परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करते हैं। इसमें दूसरा है चित्त की शुद्धि। इसमें विचारों का प्रवाह कम होता है और मन शांत और स्थिर हो जाता है। आप अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम होने लगते हैं। इसमें तीसरा है आध्यात्मिक अनुभव। कुछ साधक इस अवस्था में प्रकाश, सूक्ष्म ध्वनियां या आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं, जो शायद आपके साथ भी हो सकता है। प्रिय सज्जनों, मैंने आपको बहुत सारे कई वीडियो में बताया है कि ये जो अनुभव होते हैं इनका कारण क्या है और क्यों ये अनुभव होते हैं। क्या ये अनुभव जरूरी है या फिर इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आप चाहो तो हमारे चैनल पर बाकी के वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको समझने में काफी सहायता प्रदान होगी। प्रिय सज्जनों, इसके अलावा जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि यदि अनुभव ना भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी साधक इतना निर्मल होता है कि उसे सीधी वही अवस्था मिल जाती है जो उन्हें चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको किसी गांव या शहर जाना है। अब आपकी अंतिम इच्छा गांव या शहर है और जाते समय रास्ते में कुछ और भी गांव आपको अनुभव होते हैं, यानी रास्ते में मिलते हैं, परंतु उन गांवों से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपकी मंजिल शहर है। उसी प्रकार अनुभव बीच में ना हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है और बीच के अनुभवों की कोई खास जरूरत भी नहीं है। अच्छा है भ्रमित ना होना पड़े, हमारी राह आसान हो जाएगी। हालांकि ये अनुभव आज्ञा चक्र के जागरण से भी जुड़ा होता है। इससे ये प्रतीत होता है कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो रहा है और आपको ये अनुभव होने को दर्शाता है। लेकिन आज्ञा चक्र को जानकर हमें क्या करना है? हमारी साधना सोहम की है, रियल सत्य की है। अब चौथा है शारीरिक और मानसिक संतुलन। उसमें आपको शारीरिक स्तर पर रक्त प्रवाह में सुधार, तनाव में कमी और मानसिक स्तर पर फोकस और एकाग्रता में वृद्धि का अनुभव होता है। प्रिय सज्जनों, दूसरी स्टेप में साधक को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय सज्जनों, यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो स्टेप है वो साधना का नहीं है। वो जो चरण है, जो सोहम के चरण है, वो अलग अलग टाइप के है, जिस पर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। ये दूसरा चरण चल रहा है, परंतु ये जो स्टेप है वह दूसरे चरण के ही है। इसे आप इस तरह से समझना, क्योंकि ये ध्यान की गहरी अवस्था है और मन को स्थिर करना एक चुनौती हो सकता है। तो इसमें जो परेशानियां हो सकती है उन्हें हम एक एक करके जानते हैं। तो प्रिय सज्जनों, इस अवस्था में जो परेशानियां हो सकती है या इस चरण में दूसरे स्टेप में जो परेशानियां हो सकती है उन्हें हम एक एक करके जानते हैं और
ये इसलिए बताना उचित होगा ताकि आप हमेशा इन परेशानियों के प्रति जागरूक रहे, सजग रहे, ताकि आप भ्रमित ना हो। तो पहली है मन का भटकना, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसमें आपका मन विचारों, बाहरी शोर या रोजमर्रा की चिंताओं में भटक सकता है। ये ध्यान को गहरा करने में बाधा डालता है। दूसरी है शारीरिक असुविधा। इसमें क्या होता है, जब आप लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठते हैं तो लंबे समय तक बैठने से शारीरिक असुविधा जैसे पीठ दर्द या पैरों में सुन्नता हो सकती है। तीसरी है अधीरता। इसमें आप तुरंत परिणाम की अपेक्षा करते हैं और जब गहरे अनुभव तुरंत नहीं मिलते हैं तो आप निराश हो सकते हैं। चौथी है सूक्ष्म अनुभवों का भय। इसमें आपको गहरे ध्यान में सूक्ष्म ध्वनियां, प्रकाश या अन्य आध्यात्मिक अनुभव होने पर भय या असमंजस हो सकता है। पांचवी है आंतरिक भावनाओं का उभरना। ध्यान की गहरी अवस्था में दबी हुई भावनाएं या मानसिक तनाव सतह पर आ सकते हैं, जिससे आप असहज महसूस कर सकते हैं। प्रिय सज्जनों, आइए अब इन सभी परेशानियों का समाधान क्या है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम आपको कुछ तरीके बताएंगे जिससे आप इनका समाधान कर सकते हैं। तो पहला तरीका है नियमित अभ्यास। प्रिय सज्जनों, ध्यान में सफलता के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। रोज सुबह शाम 15 से 20 मिनट का अभ्यास करना चाहिए और धीरे धीरे समय बढ़ाते रहिए। धैर्य रखें और तुरंत परिणाम की अपेक्षा न करें। दूसरा है सही मुद्रा और वातावरण। आपको एक शांत और एकांत स्थान का चुनाव करना है जहां बाहरी शोर जितना हो सके उतना कम हो। आपको सुखासन, पद्मासन या कोई आरामदायक मुद्रा में बैठना होगा। यदि शारीरिक असुविधा हो तो आप कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। रीढ़ को सीधा रखें ताकि ऊर्जा प्रवाह में बाधा न आए। तीसरा है मन को नियंत्रित करने की टेक्निक। यदि मन भटकता है तो उसे बार बार श्वासों और सोहम ध्वनि पर लाना होगा। विचारों को दबाने के बजाय उन्हें देखें और फिर ध्यान पर लौटाइएगा। प्रारंभ में छोटे छोटे सत्र 5-10 मिनट करें और धीरे धीरे आपको समय बढ़ाना है। चौथा है गुरु मार्गदर्शन, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अतः प्रिय सज्जनों, संभव हो तो किसी अनुभवी गुरु के सानिध्य में ही आपको ध्यान करना है, क्योंकि हम आपको अच्छी राह तो दिखा सकते हैं परंतु हम आपके पास मौजूद नहीं रह सकते। इसलिए हम आपको पहले से ही सभी तरह का ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। पांचवी है आंतरिक भावनाओं का प्रबंधन। यदि ध्यान के दौरान दबी हुई भावनाएं उभरती है तो उन्हें स्वीकार करें और उन्हें श्वासों के साथ बहने दें। ये प्रक्रिया चित्त की शुद्धि के लिए आवश्यक है और हो सके तो आपके अनुभव आपको एक डायरी में लिखना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। छठवां है सूक्ष्म अनुभवों को समझना। यदि ध्यान में प्रकाश, ध्वनि या अन्य अनुभव होते हैं तो इनका भय न करें, क्योंकि ये आत्म जागरूकता और चक्रों के जागरण के संकेत हो सकते हैं और इन अनुभवों को गुरु या अनुभवी साधक के साथ साझा कर सकते हैं ताकि उनकी सही व्याख्या हो सके। याद रहे, अनुभवी होना चाहिए। सातवां है स्वास्थ्य और जीवन शैली। इसके लिए आप सात्विक भोजन करें और तनाव बढ़ाने वाले पदार्थों जैसे कैफीन या शराब से बचें। नियमित व्यायाम और प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको करने को बोला था, ध्यान की प्रक्रिया को आसान बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। प्रिय सज्जनों, सोहम ध्यान एक शक्तिशाली साधना है जो साधक को आत्म जागरूकता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है।
दूसरी स्टेप में साधक श्वासों और सोहम मंत्र के साथ गहरा तादाद में स्थापित करता है, जिससे वह आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करता है। इस अवस्था में मन की शांति, चित्त की शुद्धि और सूक्ष्म आध्यात्मिक अनुभव संभव है। परेशानियां जैसे मन का भटकना या शारीरिक असुविधा सामान्य है, परंतु नियमित अभ्यास, सही मार्गदर्शन और धैर्य के साथ इनका समाधान संभव है। साधक को चाहिए कि वह इस प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखे और अपने अनुभवों को समझने के लिए खुले मन से आगे बढ़े। आगे तीसरे चरण को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल दिव्य ज्ञान सरोवर में पधारे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे सभी के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका आभार, धन्यवाद। प्रिय सज्जनों, यदि आप किसी विशिष्ट पहलू पर चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट में जरूर लिखिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।